गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय अनदर्स व्लॉग। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी पुराना है और आपके साथ शेयर करने में बहुत लेट हो गया। तो ये वीडियो है 4 फरवरी का, संडे था और शाम को मैंने शूट करना स्टार्ट किया था। और आज हस्बैंड लेकर आए थे काफ़ी सारी सब्जियां, जैसा कि वीकेंड पर हम सब्जियां लेकर आते हैं पूरे हफ्ते की या फिर 10 दिन की इकट्ठी ले आते हैं, तो उस दिन बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो सुबह का तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं था, तो शाम को मैंने सोचा था कि साग बनाऊंगी, तो मैंने शूट कर लिया था। क्योंकि हम इंडियंस की जो स्पेशल रेसिपीज़ होती हैं उसमें साग एक मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों में हरी सब्जियां काफ़ी मिलती हैं, तो साग मेरा बना है, मतलब सर्दियों में 3-4 बार 5 बार बना होगा। वैसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जब भी घर में साग बनता है तो हम दोनों ही खाते हैं और वो 2-3 टाइम तक चलता है। तो 1-1.5 किलो साग हम दोनों मतलब 2-3 दिन में कंज्यूम कर पाते हैं। तो संडे को शाम को बना लिया था। सारी सब्जियां मैंने साफ़ करके धो ली थी। जब हस्बैंड साग लेके आते हैं ना, तो बथुआ और मेथी वगैरह भी ले आते हैं। तो बथुआ वगैरह सब मैंने साफ़ कर लिया था, काट लिया था, साग बनाने की तैयारी कर ली थी। शाम को ही थोड़ी सी नेक्स्ट डे की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ बेटे के लिए कॉफ़ी बनाई है और हम सबके लिए चाय बनाई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेन्यू बना लेती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है मुझसे, तो इग्नोर कीजिएगा। ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है, नीचे भी एक स्पेलिंग रॉन्ग है, तो पता नहीं वीडियो बनाते वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो नेक्स्ट डे की मैंने यहाँ पे अपना पूरा मेन्यू बना लिया है। ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी बथुआ का पराठा, आलू गोभी और मटर। तो सब चीज़ों की पहले से ही प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। लंच में भी छोले चावल वगैरह लिखे हैं और साइड में एक कॉलम मैंने बना रखा है ग्रॉसरी का। इस तरह से मतलब किचन में आप बोर्ड वगैरह कुछ रखते हैं या फिर थोड़ा सा प्लान करके रखते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो नेक्स्ट डे का काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो जब किचन में इस तरह का कोई बोर्ड वगैरह या फिर कोई आप पेपर वगैरह लिख के रखें, तो जो भी ग्रॉसरी आपकी फिनिश हुई हुई है, जो नेक्स्ट डे आपको चाहिए और आपके पास नहीं है, तो उसमें आप लिख लीजिए। और जैसे भी आप मंगाते हैं या फिर आप ऑनलाइन मंगाते हैं या फिर आप खुद लेकर आते हैं ऑफलाइन, या मैं तो अपने हस्बैंड को व्हाट्सअप कर देती हूँ, तो जो भी ग्रॉसरी मुझे मंगानी होती है वो इसमें लिख लेती हूँ और नेक्स्ट डे की मेरी प्री प्लानिंग हो जाती है। तो यहाँ कुकर में सारी जो चीज़ें थी साग बनाने की, जैसे मेथी थी और बथुआ था, पालक था और सरसों था, वो सब मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अदरक को कद्दूकस करके डालती हूँ, क्योंकि जब अदरक को मोटे मोटे टुकड़ों में काट के डालते हैं ना, तो कई बार वो पीसते समय ना पिसता नहीं है और फिर वो मुँह में आता है, तो उसके चंक्स ना बहुत ख़राब लगते हैं। तो इसलिए कद्दूकस करके डालती हूँ। और लहसुन आजकल मिल ही नहीं रहा था, इस टाइम पर बहुत महंगा हो रखा था लहसुन, तो जो थोड़ा बहुत लहसुन था वो डाल दिया था और हरी मिर्चें डाल दी थी। तो बस इसके बाद मैंने यहाँ पे जब तक साग बनेगा तो मैं बाकी भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बनाने बथुए के पराठे और बथुआ वगैरह सब कुछ साफ़ करके रख दिया था। एक्चुअली जब साग वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है किचन में, पूरी किचन भर जाती है हरी सब्जियों से। तो बथुए को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से साफ़ करती जा रही थी और थोड़ा सा बथुआ तो साग में डाल दिया था मैंने, और बाकी जो बथुआ है उसको साफ़ करके कुछ तो मैं स्टोर कर लूँगी, ताकि नेक्स्ट डे जो भी मैं कोई बथुए की चीज़ बनाऊँ, जैसे मुझे बथुए का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है और नेक्स्ट डे बनाने हैं बथुए के पराठे, तो उसके लिए पिसा हुआ बथुआ चाहिए होगा। तो उसको रात को ही मतलब पूरी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जब अगर उठते हैं, सपोज़ आपकी तबीयत सही नहीं है या फिर आपको उठने में लेट हो गया और आपने कोई चीज़ ऐसी बनानी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ग्रीन वेजीज साफ़ करने में, काटने में, धोने में और ये सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके चलो तो आपका नेक्स्ट डे का काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा बथुआ है, उसको धो के काट के अच्छी तरीके से उसमें बर्तन में डाल दिया, उसको ब्लांच करूँगी। और बाकी जो बथुआ यहाँ पर बचा था उसको इस तरह से कॉटन क्लॉथ में लपेट कर मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। इससे ये काफ़ी दिनों तक सही रहता है। 1 हफ्ते तक आप इस तरह से हरी सब्जियों को रख के कंज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे इस वाले बाउल के अंदर मैंने जो बथुआ है ब्लांच करना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, और अगर इसका कलर आपको सही रखना है तो थोड़ी सी आप चीनी भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए, इसका कलर एज इट इज़ बना रहेगा।
तो जब तक यहाँ पर हमारा बथुआ ब्लांच हो रहा है, यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली थी चावल के आटे की रोटी बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है चावल के आटे की रोटी। आप लोग खाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बच्चे नहीं खाते हैं तो बच्चों के लिए गेहूँ की रोटी बनेगी। तो यहाँ पर पता नहीं कैसे एक क्लिप मेरे से मिस हो गई। यहाँ पर जो साग का मैंने सारा सामान बॉयल किया था उसको मैंने पीस लिया है और इसी कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, और बस इसके अंदर थोड़ा सा आटा मिलाकर उसके अंदर पानी मिलाकर पेस्ट बना के इसमें डाल दिया है। इसको आलन कहते हैं। इससे साग बहुत ही स्मूथ बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसकी वजह से। नहीं तो अगर ये नहीं डालेंगे ना हम, तो साग फिर खड़ा खड़ा सा रहता है और उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। तो ठंडे पानी में मिलाकर इसके अंदर इस तरह से पहले ऐड कर देती हूँ। अगर गैस के ऊपर रख के आप इसको मिलाएंगे ना तो फिर इस टाइम ना गांठें जैसी पड़ जाती है साग के अंदर। तो वो मैंने साग को गैस के ऊपर रख दिया है। जब तक वो पकेगा तब तक यहाँ पे मैंने बथुआ जो मैंने ब्लांच किया था उसको मैं पीस के रख लूँगी। फ्रेंड्स, ये हमारा बथुए का जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। तो इससे चाहे तो आप पराठे बनाइए, चाहे बथुए का रायता बनाइए, या फिर और कोई डिश अगर आपको आती है इस पेस्ट से तो वो बना सकते हैं। अगर ये चीज़ें अगर हमारे पास रेडी रहती हैं तो हमारा माइंड मेकअप हो जाता है कि हमें नेक्स्ट डे क्या बनाना है या फिर कौन तरह की मील प्रिपेयर करनी है। तो इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। आप फ्रिज में इस तरह से रख दीजिए हफ्ते भर तक। ये जो ब्लांच बथुआ है ये ख़राब नहीं होता है, आप इससे कोई भी मील प्रिपेयर कर सकते हैं। तो साथ में मैंने अभी बनानी शुरू कर दी हैं रोटियाँ, और यहाँ पर जो साग है वो धीमी आंच पे पक रहा है। यहाँ पर मैंने 2 तरह के आटे रखे हुए हैं। आपको जो वाइट कलर का आटा दिख रहा होगा वो है चावल का आटा, और दूसरा है गेहूं का आटा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है चावल के आटे की रोटी। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन स्वाद से नहीं खाते हैं। तो हमेशा जब भी चावल के आटे की रोटी बनाती हूँ तो बच्चों के लिए गेहूँ की रोटी बनानी पड़ती है। तो मान्या थोड़ी सी हेल्प कर देती है शाम के टाइम। तो मैंने उसको बोल दिया था जो साग का छौंक तैयार करना है उसके लिए प्याज टमाटर वगैरह चाहिए तो वो काट दो, तो वो काट रही थी। तो यहाँ फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी पुराना है, जज मत कीजिएगा। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो इस टाइम बिल्कुल भी बच्चों से कोई भी काम वाम मैं नहीं करा रही हूँ। हाँ, बच्चों को ना बहाने चाहिए होते हैं। अगर ज़रा सा उन्हें इधर उधर मतलब पढ़ाई से हटने का मौका मिला ना तो फटाफट हट जाते हैं, फिर 1-2 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चलता। तो फिलहाल तो बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस हो रहा है, दोनों बच्चे लगे रहते हैं, थोड़ा बहुत बीच में एंटरटेन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल की रोटी बनाई है। मैंने गेहूँ के आटे की रोटी का ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि वो तो सिंपल ही होती है। और आप लोग चावल की रोटी खाते हैं, आपको कैसी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने अपनी काफ़ी सारी जो वेट लॉस चैलेंज की वीडियो शेयर करी हैं उसमें मैंने रागी की रोटी और बाजरे की रोटी की रेसिपी भी शेयर करी थी। तो फर्स्ट टाइम चावल के आटे की रोटी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, मेरे को बिल्कुल भी चावल के आटे की रोटी बनानी नहीं आती थी। तो जब भी मेरी देवरानी घर पे आती है तो मेरे हस्बैंड उससे ही बनवा के खाते थे। लेकिन मतलब जब कोशिश करो ना किसी चीज़ को काम करने की तो वो आ जाता है। सिर्फ हमारी सोचने की ज़रूरत होती है कि हम उस काम को कर सकते हैं। तो मैंने भी सीख लिया है। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनती है लेकिन खाने लायक बन जाती है, हस्बैंड को पसंद आती है और वो बहुत ही शौक से खाते हैं। और कोई ख़ास ज़्यादा प्रोसेस इसका हार्ड नहीं होता है। तो जब तक कोई काम ना करो ना तभी वो मुश्किल लगता है। और ये देखिए चावल की रोटी थोड़ी सी टाइट सी पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो कहते हैं कि थोड़ी सी टाइट करके सेकना इसको। तो यहाँ पे मैंने चावल के आटे की रोटी बना ली है और हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं। जब साग वगैरह बनता है ना तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। तो जैसे छौंका वगैरह लगाना होता है तो वो आ जाते हैं और कुछ अपने स्टाइल में ही छौंका लगाते हैं। धनिया, साबुत धनिया होता है वो डालते हैं, मिर्चें डालते हैं, और बस कभी कभी तो प्याज भी नहीं डालते, खाली टमाटर से ही छौंक देते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है छौंका लगाने का। तो देखिए यहाँ इन्होंने छौंका लगा दिया है। फ्रेंड्स, डिनर बनके तैयार हो गया है, साग बन गया है, बस अब लगाने लगी हूँ सबकी थाली। तो यहाँ पर बटर रखा था, घी भी ख़त्म हुआ था फ़िलहाल। तो जब बटर इस तरह से पूरा का पूरा क्यूब मैं घर में लेके आती हूँ तो इसको कट करके इस तरह से रख लेती हूँ। इससे आसानी ये हो जाती है कि जब भी हमें बटर यूज़ करना होता है तो हमें पूरा का पूरा पैकेट उठा के उसको कट नहीं करना पड़ता। इस तरह से क्यूब्स में काट के रख लीजिए। और बच्चे भी होते हैं कभी कभी किचन में आते हैं तो जैसे ब्रेड वगैरह सेक लेते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने आप तो इतना काम कर ही लेते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। और
और जैसे अभी समर सीज़न स्टार्ट हो गया है तो जैसे बटर की ये वाली जो ब्रिक आप लेकर आते हैं, बड़ी या छोटी, अगर बच्चे इसको बाहर छोड़ देंगे ना तो वो पिघल ही जाएगा। तो इस तरह से किसी डब्बी में डाल के, क्यूब्स में डाल के रखिए, इससे आपको यूज़ करने में आसानी रहेगी। तो बस यहाँ पे मैंने बटर की क्यूब्स साग के अंदर डाल दी हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा ध्यान वीडियो बनाने में था और मान्या प्लेट ले गई थी उठा के, तो उसने जो चावल की रोटी वाली प्लेट थी वो आदि को दे दी थी, तो मैं वही बता रही थी कि वो पापा की नहीं है। तो बस ये हमारा डिनर था। और फ्रेंड्स जैसे मटर वगैरह आती है तो उनको बालकनी में जब मैं बैठती हूँ, जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है तो उनको इकट्ठा छील लेती हूँ और इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो जैसे ये मैंने अभी आपको एक वीडियो में दिखाए थे, इस तरह के डब्बे जब भी आपके घर में आते हैं तो उनको बिल्कुल भी मत फेंकिए। मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र का काम करते हैं। इनकी जो इस तरह से मटर वगैरह छील के आप पहले से रख दो ना, तो नेक्स्ट डे का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको पोहा बनाना हो या आलू मटर की सब्ज़ी बना रही होगी तो मटर पहले से छीली रखी होगी और आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।